जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से गुरुपा की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी का महामंत्र बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे पास गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि बेटा शुक्राना कर, 3 शुक्राना एक साथ कर। तो मैं आज गुरुपा की आज्ञा से 3 शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सम डेज बिफोर मैं अपने बेटे को स्कूल लेने गई तो मैंने रैपिडो ऑटो बुक किया, बट वो आ ही नहीं रहा था। आई प्रे टू गुरुपा कि प्लीज कुछ अरेंज करवा दो गुरुपा, और मुझे इनर फीलिंग आ रही थी कि कुछ गड़बड़ है वो ऑटो वाले में। सो आई कैंसल्ड द राइड आफ्टर 15 मिनट्स। देन आई सॉ वन ई रिक्शा इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। मैंने अंकल जी से पूछा, अंकल आप चलेंगे घर तक? वो बोले, मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बैठो। जैसे ही बैठे मैं और मेरा बेटा, वो ई रिक्शा इतना सुंदर डेकोरेट किया हुआ, एक तरफ गुरु नानक जी का स्टिकर, एक तरफ भोलेनाथ का स्टिकर। मैंने बोला जय गुरु जी। फिर उन अंकल ने हमें घर छोड़ा और रास्ता एंड फ्लैट नंबर, ब्लॉक सब उन अंकल जी को पता था। मैं शॉक्ड रह गई। आई थॉट जैसे ही उतरूंगी रिक्शा से पैसे देने तब उनसे पूछूंगी। जब उतरी तब मैंने उनको ध्यान से देखा। शर्ट पैंट चमकते हुए, ब्लैक ब्रांडेड शूज। जो मैंने देखा FB फ्लैश मैसेजेस एंड शॉर्ट्स में, वही घड़ी, लुक भी गुरुपा जैसा। मैं थोड़ी देर उनको देख के खो गई, कुछ बोल ही नहीं पाई मैं, और वो जाने लगे। थोड़ी दूर तक देखा मैंने और वो फिर अचानक से गायब हो गए। वो मेरे गुरुपा ही थे संगत जी। मुझे बताते हुए भी गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं उनके चरण भी नहीं छू पाई। मेरे गुरुपा बहुत ध्यान रखते हैं मेरी हर चीज़ का। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। दूसरा शुक्राना सत्संग मेरे अंकल जी का है। जब वो ऑफिस से आ रहे थे ई रिक्शा से, तो एक XUV बहुत तेज स्पीड में आ रही थी। मेरे अंकल जी एंड उस कार में बहुत कम डिस्टेंस था। गुरुपा ने मिरेकल किया। उस टाइम उनका ई रिक्शा उठा के दूसरी साइड कर दिया। जितने लोग थे ई रिक्शा में सब सेफ हो गए। अगर एक्सीडेंट होता तो कोई नहीं बचता। सबने अपने अपने गॉड को थैंक यू बोला। मेरे अंकल जी ने शुक्राना किया गुरुपा का कि उन्होंने न्यू लाइफ ब्लेस करी उनको एंड सबको। शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख बार शुक्राना। थर्ड सत्संग है। मुझे परसों गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए किचन में ध्यान रख के काम किया कर, किचन की सफाई कर, नेगेटिविटी आती दिख रही है। तो मैंने सोचा सैटरडे संडे में कर लूंगी। फिर मुझे कोल्ड कॉफ फीवर हो गया तो मैं किचन में नहीं गई। अंकल जी ने सब संभाला। तो वो चाय बना के लाए। हम लोग चाय पी रहे थे। मेरा बेटा अचानक से बोल पड़ा, मम्मा पापा किचन में गैस ऑन है, आप देखो। जब गए देखने तो गैस ऑन थी, फ्लेम तेज थी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना हम तीनों को ब्लेस करने के लिए। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा आपके हुक्म के अनुसार मैंने 3 शुक्राना सत्संग संगत जी के साथ शेयर कर दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, आई लव यू गुरु जी सो मच। मेरे गुरुपा सब संगत जी को ब्लेस करना, प्राची आंटी जी को भी ब्लेस करना। सब हैप्पीली रहे, अपनी मेहर हम सब पर सदा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने वाली हूँ और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी का सत्संग ये जो मैं शेयर कर रही हूँ बहुत टाइम बाद कर रही हूँ मैं, क्योंकि मैं गुरु जी से नाराज़ थी किसी चीज़ के लिए और गुरु जी को ये पता भी है कि मैं उनसे नाराज़ थी। तो अभी रिसेंटली मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई, ट्रेजेडी तो नहीं बट एक इंसिडेंट बोलूँगी मैं। तो हमारे घर पे एक आंटी आते हैं, वो क्लीनिंग करने आते हैं और वो अभी रिसेंटली मैं पेरिस रहती हूँ, तो वो रिसेंटली पेरिस आए हैं। तो
वो मतलब गर्मियों का टाइम चल रहा है तो वो क्लीनिंग करने आए थे और मेरे मन में पता नहीं क्या हुआ, तो मैंने सोचा मैंने इनको कपड़े दे देती हूँ जो मैं पहनती भी नहीं हूँ। या तो अभी वैसे तो गर्मियों का टाइम चल रहा है तो मेरे को तो गर्मियों के कपड़े देने चाहिए थे, पर पता नहीं क्या मेरे मन में आया, मैंने सर्दियों के स्पेशल मैंने सूटकेस खोला और मैंने सोचा मैं इनको सर्दियों के कपड़े देती हूँ। तो मैंने जैकेट्स और इवन मैंने उनको टैग वाले कपड़े दिए। पता नहीं कैसे मेरे मन में आया कि मैं टैग वाले कपड़े दे, मतलब न्यू कपड़े दे दिए मैंने एकदम सर्दियों के सारे। तो मैंने उनको कपड़े दिए और मैंने उनको बोला आप ये ले लोगे, तो उन्होंने बोला हाँ ले लूँगी। तो मेरे साथ एक भैया रहते हैं, वो एक्चुअली मुझे उनकी भाषा समझ नहीं आती क्योंकि वो केरला से है, तो उनको हिंदी नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो वो मलयालम है, तो ये भी मलयालम है जो मेरे साथ रहते हैं भैया। तो वो आंटी घर जाके भैया को फ़ोन करके बोल रही थी कि मेरे पास सर्दियों के कपड़े नहीं थे और मैं जो मतलब मैं सोच रही थी, परेशान हो रही थी कि मैं सर्दियों के कपड़ों के लिए बहुत महंगे आएंगे, मैं पैसे कहाँ से लूँगी, अब सर्दी आने वाली है और आंचल ने मुझे कपड़े दे दिए। और मैं अभी थोड़े दिन पहले ऐसे बैठी थी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि जिसकी तूने मदद करी वो मैं ही था। और मेरे को ना ऐसे माइंड में था ही नहीं कि अच्छा मैंने कपड़े दिए। मैं ऐसे सोचूं, मैंने कहा यार उसने मेरे से मदद मांगी नहीं, मैंने खुद दिए कपड़े उसे। तो मुझे ना भैया ने बताया 2-3 दिन पहले कि अरे वो जो जिसको तुमने कपड़े दिए थे वो तुम्हें बहुत ब्लेसिंग्स दे रही थी कि मेरे पास तो कपड़े थे नहीं और आंचल ने मुझे इतने सारे एकदम न्यू कपड़े दे दिए। तो मतलब ये भी फिर मुझे ये मैसेज समझ में आया गुरुजी का, अच्छा गुरुजी ये बोलना चाहते हैं मुझे कि वो मैं था। तो मतलब पता नहीं क्या मेरे माइंड में आया, मैंने स्पेशल सर्दियों वाला सूटकेस खोल के मैंने उसको सर्दियों के कपड़े दिए। हालांकि गर्मियों के तो मेरे पास बहुत पड़े, पर वो आया ही नहीं मेरे माइंड में कि मैं गर्मियों के दूँ, क्योंकि अभी तो गर्मियाँ ही चल रही है। और मतलब ये गुरुजी ही करवाते हैं कि आप किसी ज़रूरतमंद को आपने क्या देना है, क्या नहीं देना है। और मतलब वो लेडी इतनी शाय है कि वो किसी से कुछ मांग भी नहीं सकती कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। तो गुरुजी को पता है कि उसको ज़रूरत है, तो गुरुजी ने मेरे मन में खुद ही डाला कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत है तो उसको वो ही दे। और लिटरली मैंने उसको जैकेट्स, मतलब जो भी सर्दियों के वुलन के कपड़े होते मैंने उसको वही दिए जिसकी उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इवन पेरिस में इतनी ठंड पड़ती है, मतलब वुलन के आप तो 2-2 जैकेट्स पहनोगे तो भी आपका मतलब सरता नहीं है, इतनी ठंड होती है। और मैंने उसको इतनी हैवी जैकेट्स दिए, इतने वुलन के एकदम गरम कपड़े दिए और वो इतनी खुश है ना कि मतलब मैं तो ऐसे ही सोच रही हूँ कि अच्छा चलो मैंने गुरुजी की हेल्प करी, पर हम तो कौन होते हैं गुरुजी की हेल्प करने वाले। तो मैं गुरुजी से बहुत नाराज़ थी, तो मैं उनको गुरुजी को बोल रही थी कि मैं नहीं करूँगी सत्संग शेयर, मैं शुक्राना नहीं करूँगी, आप मेरी मदद नहीं करते हो। पर गुरुजी को पता था मैं कि उनसे नाराज़ हूँ, तो मुझे ना रोज़ कंटिन्यूसली गुरुजी के मैसेज आते। मैंने बोला ना तेरा काम हो जाएगा, तेरे बस शुक्राना की देर है। तो मतलब हर मैसेज में गुरुजी का ये यार अरे अब तो शुक्राना कर दे, अब तो शुक्राना कर दे। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लेती हूँ गुरुजी से और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का शेयर कर देती हूँ। तो मेरा ये छोटा सा सत्संग था गुरुजी के लिए और मैं चाहती हूँ कि मतलब सबके साथ ऐसा मतलब कोई ना कोई इंसिडेंट हो जिसमें गुरुजी की एक पहचान बताए लोग कि हाँ गुरुजी ने हमसे ये करवाया, गुरुजी ने। अब मैं इतनी पेरिस इतनी दूर बैठी हूँ, मैं आज तक गुरुजी के मंदिर नहीं गई, आज तक मुझे कभी मैंने गुरुजी के बारे में नहीं सुना, लेकिन मैं इतनी दूर बैठी हूँ, मुझे गुरुजी ने अपने आप ही जोड़ लिया। इवन मेरे साथ लड़कियाँ रहती थी जो गुरुजी को मानती थी, बट मैंने कभी उनसे पूछा नहीं गुरुजी के बारे में कि ये कौन है, और तब भी नहीं जुड़ी मैं उन गुरुजी से। लेकिन एक टाइम होता है ना कि वो आपके कर्म होते हैं कि आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको गुरुजी अपने साथ जोड़ते हैं। तो मेरा शायद ये टाइम था कि मैं इतने टाइम बाद गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ और मुझे अपने आप ही गुरुजी के मैसेजेस आते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी इंस्टा की न्यूज़ फीड्स चेक करती हूँ, तो अगर मुझे पहली न्यूज़ फीड में गुरुजी की फ़ोटो ना दिखे, स्वरूप ना दिखे, तो मैं ऐसे टेंशन में हो जाती हूँ कि हाँ गुरुजी के आज मुझे मैसेज शो नहीं हो, तो मैं बार स्क्रॉल करती रहती हूँ। लेकिन
एक बार दिखता है, फिर उसके बाद मुझे दिखते ही रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही मैसेज मुझे कम से कम 10 बार शो होता है, तो फिर मुझे यकीन हो जाता है ठीक है ये मैसेज मेरे लिए ही है। और थोड़े दिन पहले तो मैंने ऐसे किया था, मैंने इंस्टाग्राम ही अनइंस्टॉल कर दिया था। तो मैं गुरुजी से नाराज़ थी, मैंने बोला अब मैं देखती हूँ गुरुजी आप मुझे कैसे मैसेज पहुँचाते हो अपने तक। तो अब जैसे हम प्राची जी का मैंने इन्होंने मुझे ग्रुप्स में ऐड कर रखा है 3-4, तो ग्रुप्स में जो प्राची जी फ़ोटोज़ मतलब फ़ोटो भेजते, जो भी मैसेजेस भेजते हैं वो मेरे से रिलेटेड होते हैं कहीं ना कहीं। तो गैलरी में मेरे पास अपने आप ही मैसेजेस आ जाते हैं गुरुजी के कि अच्छा आज ये होने वाला है, आज ये होने वाला है। तो मैं ऐसे सोचती हूँ कि मतलब आप कुछ भी कर लो, कितने भी नाराज़ हो जाओ, गुरुजी आप तक पहुँच ही जाएंगे जैसे तैसे। तो मेरा बस यही इतना सा ही आज मेरा सत्संग था। अगर मुझसे सत्संग में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और बस मेरा इतना सा ही सत्संग था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब सुनिए हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी दे चरणा च कोटि कोटि प्रणाम। मैं अपना ही सत्संग मैं पहला भी शेयर किया वा सत्संग। मैं सुमन हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। अब मेरा तीसरा संग, मैंने गुरु जी की कृपा से 4 सत्संग अटेंड किए। जो मेरा तीसरा सत्संग था बहुत ही गुरु जी की कृपा से मैंने एक पास के ही गांव में अटेंड किया था। मैं अपनी स्कूटी पर जेठानी को साथ लेकर अटेंड किया था। गुरु जी का लख लख शुक्राना। उसी सत्संग में किसी संगत ने बताया कि 10 अगस्त को भी सत्संग है। तो मेरा दिल तड़प उठा कि पता नहीं कहाँ है, मुझे वो भी अटेंड करना है। मन में सोच रही थी। तभी दूसरे दिन मैं अपनी दुकान पर बैठी, सामने से इतनी ज़्यादा तितलियाँ उड़ती हुई दिखाई दी कि वाइट कलर की झुंड 25 थी तो ज़्यादा ही कोई तितलियाँ दिखाई दी। मैं गुरु जी तो मैं शुकराना किया गुरु जी का लख लख। वाइट कलर दी तितलियाँ बिच 1-2 येलो कलर दी तितलियाँ उड़ रही थी। मैंने बोला जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी जय। तभी मुझे शायद दूसरे तीसरे दिन सत्संग में संगत अंकल का फ़ोन आया कि उन्ना में सत्संग है 6 से 8 तक। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह तो बस मेरे गुरु पा ही जानते हैं। जिस सत्संग मेरे इतना ज़्यादा स्पेशल सत्संग बन गया कि गुरुजी ने मुझसे बात की। मैं और मेरे अंकल 15 मिनट पहले सत्संग के में पहुंच गए। रास्ते में हम स्कूटी पर जा रहे थे। रास्ते में हल्की सी वर्षा हो रही थी। जैसे ही हम गेट के अंदर पहुंचे, एक लड़का छाता लेकर आ गया, हमारे ऊपर छाता देने लगा। मेरा मन जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोल रहा था। उसी समय हमने किया हटा दिया कि ठीक है, ज़्यादा वर्षा नहीं है, माफ़ करना संगत जी। गुरु जी आप मुझे माफ़ करना, अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। गुरु जी की गद्दी, वहाँ पर गुरु जी की गद्दी इतनी सुंदर तरीके से सजाई हुई थी कि पूछो मत। मुझे गुरु जी ने आगे ही बैठाया, मेरे पीछे अंकल बैठ गए। फिर वह सभी मेरे आले दुआले आंटी संगत आकर बैठ गई। फिर अंकल बोले कि मैं पीछे चला जाता हूँ। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि सभी आसपास में लेडी आंटी थी। फिर जैसे फिर मैंने अपना फ़ोन भी बंद कर दिया और इनका पीछे जाकर अंकल का भी फ़ोन बंद स्विच ऑफ कर दिया कि कहीं इनके फ़ोन पर कोई फ़ोन ना आ जाए, कहीं ब्लेसिंग बाहर ना चली जाए। तो मैंने सत्संग शुरू हुआ तो मेरे अंकल उसी लाइन में खड़े थे जहाँ फूल लेकर गुरुजी का स्वागत करने के लिए। मैंने गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। सत्संग शुरू हो गया। मैं गुरुजी का ध्यान करके, गुरु जी आप किस चोले में आए हो, ऐसे ही बातें मन ही मन करने लगी। बड़े ही ध्यान से देखूं तो मन में वाइट चोला ही आवाज़ आई। तभी मेरे मन गुरु जी ने कहा कि जो आंटी सभी को टीका लगा रही है, जो संगत वहाँ आ रही थी ना, माथा टेक रही थी, वो आंटी सभी को टीका लगा रही थी। गुरु जी ने तो वो आंटी सभी के टीका लगा रही थी। जब सभी के टीका लग गया तो मेरे माइंड में गुरुजी ने ऐसा पाया कि इसके टीका लगा दो। मैंने पहले उस आंटी को ध्यान से देखा कि सच में उसके टीका नहीं लगा था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जो मेरे साथ में संगत बैठी हुई थी मैं इनको बोलती हूँ कि आप इसके टीका लगा। फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं, गुरुजी ने बोला कि तू खुद लगा। तो मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ होगी। तभी मैंने जय गुरुजी बोल के आंटी के टीका लगा दिया। तभी उस आंटी को भी समझ लग गया कि इसे भी गुरुजी ने ही बोला होगा। तो वो भी गुरुजी को शुक्राना करने लगी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
तभी लास्ट में जब सत्संग खत्म हो गया तो एक आंटी पीछे से उठ के आई। वो उस ओल्ड संगत थी, दिल्ली से आई हुई थी, जो जब गुरुजी चोले में थे तब की थी। वो आंटी अपना सत्संग सुनाने लगी कि मैं आंखें बंद करके गुरुजी से बातें कर रही थी कि गुरुजी उसने सभी को टीका लगा दिया, अब मैं उठकर टीका लगा के आऊँ या आप किसी को बोलोगे। मैं कहती कि तभी एक आंटी उठी और टीका लगा दिया। जब मैंने यह बात सुनी मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं आगे बैठी अपना सिर जोर जोर से हिलाने लगी कि गुरुपा ने मुझे कहा, जय गुरुजी, अब मुझे समझ आ गया कि तितलियों के झुंड का दर्शन देना, छाता लेकर हमें स्पेशल फील कराना। लख लख शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी, थोड़ा लख लख शुक्राना। सत्संग में लास्ट में मुझे वाइट चोले वाले स्वरूप भी, बड़ा वाला स्वरूप भी मिला। तो मैं समझ गई कि गुरुजी सचमुच वाइट चोले में आए थे। गुरुजी हर पल पल का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, पास बुलाने का शुक्राना। जय गुरुजी। में हर दिन सत्संग होंदे है गुरुजी, एक शुक्राना सत्संग में इत्थे ही विश्राम करदी हाँ। गुरुजी दे मंत्र जापना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। संगत जी, अगर कोई मुझसे बोलते समय कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, तुहाडे चरनां च कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी हर समय मैंने ब्लैस करने लख लख शुक्राना। गुरुजी अपना बनाने का लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी लास्ट आंटी के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं ये अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुपा की काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि मतलब कि संगत जी बीच बीच में आते ही रहते हैं कि तेरे ऊपर कष्ट है, कष्ट आने वाला है, या फिर बड़े कष्ट को मैंने छोटे में टाल दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा उसका। और संगत जी, आज सच में गुरुपा ने बहुत रक्षा की, बहुत बड़े मतलब कि अनहोनी से मुझे बचाया। आज संगत जी, जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मैं शाम में मतलब कि पकोड़े बनाने लगी थी। तो मैंने कढ़ाई जो रखी, तो जैसे कि वो पैकेट में 1 लीटर वाला तेल आता है, तो कढ़ाई का साइज़ तो ठीक था। तो मैंने वो पूरा पैकेट उसमें ऑयल डाल दिया। तो नहीं तो जैसे बॉटल में तेल रहता है तो इंसान थोड़ा कम डाल लेता, तो मैंने पता नहीं क्या दिमाग में आया, पूरा पैकेट डाल लिया। लेकिन मतलब कि कढ़ाई का साइज़ फिर भी ठीक था कि मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी संगत जी, जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। तो लेकिन गुरुपा ने उसको छोटे में काट दिया। एक मतलब कि जैसे ही मैंने पकोड़े बनाने के लिए उसमें डो डाला, तो फिर वो पूरा बबल्स बनकर बाहर मतलब कि ओवरफ्लो होकर कढ़ाई से बाहर निकलने लग गया तेल, वो भी इतनी जल्दी इतना सारा। और फिर मैंने जल्दी से मतलब कि गैस का नॉब बंद किया, और फिर बाजू में तवा पड़ा था दूसरे वाले स्टोव पे। फिर मैंने जल्दी से उस पर कढ़ाई को शिफ्ट किया, उस पर भी पूरा, तवे पे भी पूरा तेल भर गया संगत जी। और मतलब कि अगर इस पर रहता और आग भी लग सकती थी, वो कुछ भी हो सकता था। तो गुरुपा ने बहुत रक्षा की। और गुरुपा का रात को ही मैसेज आया था कि तुम मेरा स्वरूप पहन कर रखा कर। तो संगत जी, कल रात को ही मैंने गुरुपा का ब्रेसलेट स्वरूप, जो कि मेरे पास मतलब कि लॉकेट स्वरूप नहीं है, तो इसलिए मैंने ब्रेसलेट स्वरूप कल रात को ही गुरुपा का पहना। तो ब्रेसलेट स्वरूप मैं नहीं पहनना चाह रही थी, क्योंकि घर में काम करते हैं, कई बार पानी में हाथ जाता है, तो इसलिए ब्रेसलेट स्वरूप नहीं पहनना चाहती थी। तो लेकिन कल गुरुपा का मैसेज आया, तो फिर मैं गुरुपा की आज्ञा को मानते हुए मैंने फिर ब्रेसलेट स्वरूप पहन लिया। क्या पता संगत जी कौन सा इतना बड़ा कष्ट था, क्या काल आया था, जो गुरुपा ने मतलब कि हाथ दे के रक्षा की। तो गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना अपनी बच्ची की रक्षा करने के लिए गुरुपा। और गुरुपा जैसे मेरी रक्षा की है, वैसे ही अपने सभी बच्चे बच्चियों की रक्षा करना गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और गुरुपा, मैंने पहले भी काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन वो किसी कारण से ख़राब हो गए, या पता नहीं, गुरुपा शायद उसको आप ही शेयर नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उसमें मैंने अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स शेयर की है। और गुरुपा कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग शेयर नहीं करना चाहिए, तो शायद से गुरुपा इसीलिए मतलब कि कुछ प्रॉब्लम हुई है उसमें।
उसमें मेरी आवाज़ सही से नहीं आ रही है। प्राची आंटी जी ने कहा है कि उसमें मेरी आवाज़ बहुत कम आई है, तो उसके लिए भी मैं प्राची आंटी से भी मतलब कि प्राची आंटी को भी सॉरी कहती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से प्राची आंटी को परेशानी हुई। क्योंकि मैं जानती हूँ कि प्राची आंटी जी बहुत बिज़ी रहती हैं, उनका अपना मतलब कि फैमिली का भी काम रहता है, और भी जो भी मतलब कि अपने बिज़ी शेड्यूल में से प्राची आंटी जी टाइम निकाल कर हम ये सेवा कर रही हैं जो कि गुरुपा ने उन्हें बख्शी है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम मतलब कि अच्छे से क्लियर लिख कर भी जो भेज रहे हैं वो भी क्लियर रहे, और जो बोल कर भी भेज रहे हैं वो भी क्लियर रहे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से करूं, लेकिन पता नहीं किस कारण से उसमें वॉल्यूम थोड़ी कम आ रही है। प्राची आंटी जी ने कहा कि उतना क्लियर मतलब कि वॉल्यूम नहीं आ रही, कम आ रही काफ़ी। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ प्राची आंटी जी आपसे भी, और कोशिश करूँगी कि आगे से अच्छी से हो। और गुरुपा का भी शायद मतलब कि इसमें शायद गुरुपा की ही कोई रज़ा हो कि गुरुपा मेरे सत्संग वाले शेयर भी नहीं करवाना चाहते हों शायद, क्योंकि मैंने बहुत सारी बताया कि ब्लेसिंग्स उसमें शेयर कर दी हैं। तो मैं फिर से रिकॉर्ड करूँगी और अपने फिर से सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा। और ये जो मैं सत्संग अभी शेयर कर रही हूँ गुरुपा, और बस मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अगर मेरे सत्संग से किसी को भी कोई भी मतलब कि सत्संग से किसी का भी दिल दुखा हो, कुछ भी मेरे बोलने से कुछ भी, अगर प्राची आंटी जी आपको भी मेरी कोई बात बुरी लगी हो, मैंने बस एक नॉर्मल बात कही है, तो मतलब कि मैं आपकी परेशानी समझती हूँ इसलिए मैंने ये कहा है, तो उसको मतलब कि आप अदरवाइज़ ना लें। तो इसलिए प्राची आंटी जी, तो अगर आपको भी कुछ बुरा लगा तो उसके लिए भी माफ़ी चाहती हूँ, और संगत जी आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ, और गुरुपा आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी वजह से किसी को भी कोई भी दुख पहुँचा हो या कोई भी मेरी बात गलत लगी हो। और मैं गुरुपा का मंत्र जाप करके अपना यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, हमारी प्यारी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि उत्तर शुक्राना सत्संग शेयर कर। सत्संग शेयर करना तेरी सेवा है, पर संगत जी मैं शेयर कर ही नहीं पा रही थी। गुरुपा कहते हैं कि अमृत वेले में और संध्या वेले दोनों समय सत्संग शेयर किया कर। सत्संग शेयर करने से ही तेरा उद्धार होगा। जितना ज़्यादा सत्संग शेयर करेगी उतने ही तेरे कर्म और कष्ट कटेंगे। गुरुपा, मैं कभी अमृत वेले में सत्संग शेयर करती हूँ तो संध्या वेले नहीं कर पाती, और अगर संध्या वेले करती हूँ तो अमृत वेले में नहीं कर पाती। सॉरी गुरुपा, अपनी बच्ची से नाराज़ मत होना। गुरुपा, मैं कोशिश करूँगी कि जैसे आप चाहते हो वैसा ही करूँ। गुरुपा, आप हर पल हमें इतना ब्लेस करते हो, और मैं सत्संग शेयर करने के लिए सोचती रहती हूँ कि अब करूँगी तब करूँगी। गुरुपा, मैं सोचती हूँ कि सत्संग शेयर करते वक्त ये शेयर करूँगी वो शेयर करूँगी, लेकिन जब सत्संग शेयर करने बैठती हूँ तो ब्लैंक हो जाती हूँ। मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा भी आता है कि मैं अपने गुरुपा की वडियाई भी सही से नहीं कर पा रही हूँ। गुरुपा, आज प्लीज़ आप मुझसे जो सत्संग शेयर करवाना चाहते हो वो ही मैं शेयर करूं, इतनी कृपा करना। संगत जी, हमारे गुरुपा इतने प्यारे हैं, हर पल अपने बच्चों को गाइड करते हैं। हमें कहाँ ऐसे गुरु मिल सकते थे। मुझे तो कई बार
विश्वास नहीं होता संगत जी कि गुरुपा ने हमारा हाथ थाम लिया है। सब कुछ सपने की तरह लगता है। संगत जी, अब मैं गुरुपा की आज्ञा से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आज मैं अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मतलब कि छोटे नहीं है सत्संग। गुरुपा का हर सत्संग हमारे लिए तो बड़ा ही है और बहुत मायने भी रखता है। गुरुपा के लिए भले वो छोटी बात है, लेकिन संगत जी हमारे लिए हर गुरुपा के हर सत्संग, हर ब्लेसिंग्स बहुत स्पेशल है। तो वही मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ संगत जी। तो मेरे ना पैर के संगत जी, पैर के अंगूठों पर ना फंगल इन्फेक्शन हो जाता है और उसके कारण बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो कुछ दिन पहले ही मुझे इतनी ज़्यादा इचिंग हुई कि मैंने अपने मतलब कि लेफ़्ट पैर के अंगूठे पर, तो राइट पैर की एड़ी से मैंने ऐसे रगड़ दिया, इतना ज़्यादा रब कर दिया कि वो बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसे छाला पड़ के फूट गया और बहुत ज़्यादा पेन हुआ मुझे फिर। तो संगत जी फिर अभी मतलब कि सूख गया था, तो 2-3 दिन पहले मुझे उसमें फिर से ईचिंग होने लग गई। जब कोई जैसे ज़ख्म सूखता है तो उसमें फिर से ईचिंग होने लगती है। तो फिर मुझे बहुत ईचिंग हो रही थी, लेकिन मैंने बोला नहीं, इस बार ईचिंग मतलब कि कुछ नहीं करूँगी उसको, अगर फिर बिगड़ गया फिर प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो संगत जी फिर मैंने मतलब कि कंट्रोल किया, ध्यान नहीं दिया उस तरफ। तो फिर तभी ना मेरी मेड ने मतलब कि घर की सफाई कर रही थी, तो उसने मुझे बोला, देखो भाभी बाहर गाय क्या कर रही है। तो संगत जी जब मैंने बाहर देखा तो गाय ना सामने घर हमारे मतलब कि बाहर गैलरी में कांच लगा है, वहाँ से बाहर दिखता है। तो उसमें मतलब कि गाय सामने हम लोग के पड़ोसी के घर के सामने स्कूटी में अपने गले में ऐसे खुजली करी थी, स्कूटी से रगड़ रगड़ के अपने गले को। तो वो मेरी मेड देखकर हंस रही थी। तो मैंने कहा कि उसे बेचारी को खुजली हो रही होगी, हम खुजली तो इंसानों को बर्दाश्त नहीं होती, अब उनके तो हाथ नहीं है कि वो खुजला सके। तो उनको मतलब कि जो भी मिलता है तो उसी में अपना गला रगड़ रगड़ के खुजली कर ले रहे, उसको अच्छा लग रहा होगा। तो संगत जी बस मैंने ऐसा ही कहा और उसके बाद मेरी ईचिंग कहाँ गायब हो गई मुझे कुछ पता नहीं। तो संगत जी गुरुपा ने इस तरह से मुझे ब्लेस किया। और मतलब कि ये भी मेरे साथ एक सत्संग हुआ कि मतलब कि ये देखने के बाद ही मतलब कि उसके साथ ऐसा बोलने के बाद ही मेरी ईचिंग गायब हो गई। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी एक सत्संग और हुआ कि हम जहाँ मतलब कि हमारी जॉइंट फैमिली है, और आपको तो पता ही है कि जॉइंट फैमिली में कई बार कुछ लोगों से बातचीत नहीं रहती है, कुछ अपना जो भी पर्सनल मैटर के चलते जो भी संगत जी वो मैं शेयर नहीं करना चाहती हूँ। तो हमने मतलब कि फिर अपना पार्टीशन कर लिया हमने। तो अब जब हम घर के अंदर तो हमारी काफ़ी लाइट्स चलती हैं, लेकिन जब हम जैसे ही बाहर निकलते हैं ना तो हॉल में एकदम मतलब कि मैंने अपने साइड वाली लाइट जला कर रखी है, लेकिन जिनसे मेरी बातचीत नहीं है तो उन्होंने अपने साइड वाली लाइट नहीं जलाते और मतलब कि जलाने भी नहीं देते, जलाओ तो वो झगड़ा करने लगते थे। तो फिर बाहर निकलो तो बहुत अंधेरा सा और नेगेटिविटी सी फील होती थी, अच्छा सा नहीं लगता था। तो संगत जी उसके लिए भी मेरे मन में थोड़ा खटकता था कि अच्छा रोशनी सी रहनी चाहिए, अच्छा लगता है। लेकिन संगत जी गुरुपा ने मेरी मन की प्रॉब्लम समझी और पता नहीं कैसे उनका मन बदल दिया। आजकल वो मतलब कि लाइट जलाकर अपने आप उन्होंने लाइट जला दी है और लाइट्स जला कर ही रखते हैं। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी ड्रीम में भी गुरुपा बहुत से कष्ट काटते हैं हमारे। और कल ही मुझे ड्रीम में पता नहीं क्यों बहुत से मतलब कि बस स्नेक ही स्नेक दिख रहे थे, और थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था कि हर जगह, और थोड़ा मुझे अजीब भी लग रहा था कि कहाँ खड़े हो, जहाँ भी खड़े हो रहे हैं बड़े छोटे बहुत मतलब कि हर जगह मुझे दिख रहे थे। तो फिर सुबह जब मेरी मेड आई तो मैं बैठी थी वहाँ और वो काम कर रही थी, तो मैं सोच ही रही थी कि मुझे ये क्या सपना आया। तो संगत जी अभी मैं सोच ही रही हूँ कि उतनी देर में मेरी मेड ने कहा कि भाभी कल मेरे घर में स्नेक घुस गया था और बहुत लंबा, संगत जी वो जो धमना होता है ना वो,
और बता रही थी कि कुर्सी पर हमारे कपड़े पड़े थे, उस पर भी चढ़ गया। फिर हमने सारे कपड़े फिर से धोए। तो संगत जी, पता नहीं गुरुपा ने उनका कष्ट काटा या ड्रीम में मेरा कष्ट काटा, क्योंकि कहते हैं ना कि जब गुरुपा आपको जोड़ते हैं तो आपके साथ मतलब कि कनेक्टेड जो भी पर्सन है सबके मतलब कि ब्लेस करते हैं। तो पता नहीं संगत जी, क्योंकि हमारी मेड बहुत अच्छी है, तो संगत जी पता नहीं उनको कोई कष्ट आने वाला हो या जो भी, तो गुरुपा ने काटा हो या ड्रीम में मेरा कष्ट काटा हो। और मैं सोच रही थी, तो मुझे कंफर्म करने के लिए गुरुपा ने उसके थ्रू बुलवाया जो भी। तो शुक्राना गुरुपा। हम तो समझ नहीं पाते गुरुपा की लीला क्या है, लेकिन जो भी है गुरुपा जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और गुरुपा, क्योंकि कल बेटे का एग्ज़ाम है और उसकी उतनी अच्छी से पढ़ाई भी नहीं हुई है गुरुपा। आप तो जानते हो कि आपका छोटा नाती बिल्कुल भी अच्छी से पढ़ाई नहीं करता है। मैं उसके पीछे कितना परेशान होती हूँ, लेकिन गुरुपा इसमें भी मैं आपकी ही रज़ा सोचती हूँ। चाहे जो मतलब कि आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, जब उसका होगा पढ़ लेगा। तो गुरुपा, इसलिए सुबह एग्ज़ाम है, इसलिए मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरुपा और प्राची आंटी जी, अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। और गुरुपा, सारी संगत को ब्लेस करना। गुरुपा, प्राची आंटी जी को भी ब्लेस करना। सबका कल्याण करना गुरुपा। सबके फैमिली अच्छी से रहे, मिलजुल कर रहे, सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें गुरुपा। सब पर अपना आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, हमारी प्यारी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे संध्या वेले शुक्राना की सेवा दी है, तो इसलिए मैं संध्या वेले में अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के तो अनेकों शुक्राने हैं, जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुपा ने अपनी काफ़ी संगत को ये सेवा बख्शी है। संगत जी, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो गुरुपा ने हमें ये सेवा बख्शी। इसके अलावा भी गुरुपा कई सेवा देते रहते हैं। ये उनका प्यार है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि संगत जी, ऐसा मैंने सुना है कि कहते हैं कि गुरु अगर आपको सेवा बख्श रहा है तो वो आपको कुछ देना चाहता है, आपका उद्धार करना चाहता है। इसलिए हमारे गुरुपा हमें सेवा बख्शते हैं, ताकि हम जल्दी जल्दी अपने द्वारा जाने अनजाने किए गए बुरे कर्मों को कटवाकर उनके लायक बच्चे बन सकें, जैसा वो हमें बनाना चाहते हैं। गुरुपा, आप कहते हैं कि पुत्र चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सिर पे मेरा हाथ है, उसे हमेशा के लिए निरोगी काया बख्श रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि हम पर पितृदोष है और गुरुपा समय समय पर उपाय भी बताते हैं, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं गुरुजी द्वारा बताए गए उपाय कर सकूं। करती भी हूँ अपनी बुद्धि और सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सकता है। और मैं कहती हूँ कि गुरुपा बाकी आप संभाल लेना। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना हमारे कष्टों का निवारण करने
और हाथ पकड़कर सब कुछ करवाने के लिए गुरुपा, नहीं तो हम कहाँ कुछ कर सकते हैं। सब आपकी मेहर है गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हमेशा अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पर ऐसे ही बनाए रखना। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि बहुत जल्दी वो समय आने वाला है बेटा, जब तू मुस्कुराते हुए कहेगी, गुरुजी जो मैंने सोचा नहीं था उससे कई गुना ज़्यादा आपने मुझे दे दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपको पाकर गुरुपा मुझे सब कुछ मिल गया। आप हो तो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुपा। आप तो हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारे कुछ सोचने से पहले ही आप हमारी मन की इच्छा पूरी कर देते हैं। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कुछ दिनों से थोड़ा स्ट्रेस में थी और कल अमृत वेले में पाठ करते हुए मेरी आंखें भर आईं। तो आज गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि बेटा तू रोया ना कर। मुझे बहुत दुख हुआ जब तू रोई। तू क्या सोचती है, मैं तेरी बात नहीं सुन रहा। मुझे सब पता है। मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा, इसका यह मतलब नहीं कि मैं सुन नहीं रहा। तेरे सारे काम बनेंगे। जो लोग आज तुझे ताने कस रहे हैं वह कल खुद आएंगे तेरी तारीफ़ करने के लिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा मुझे किसी की परवाह नहीं, बस आप मुझसे नाराज़ मत हुआ करो। गुरुपा मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है गुरुपा, आप मेरे सत्संग ना शेयर करने के कारण नाराज़ हो गए थे, पर गुरुपा आप तो सब देख रहे हैं कि फिर भी आप नाराज़ हो गए अपनी बच्ची से। गुरुपा अपनी बच्ची को माफ़ कर दो और आप ही मुझसे प्लीज़ सत्संग शेयर करवा लिया करो गुरुपा। और संगत जी, एक सत्संग और हुआ मेरे साथ, तो वो काफ़ी दिन पहले का है, मतलब कि इसी मंथ का, मतलब कि ये 2 मंथ जो गए हैं इन्हीं से रिलेटेड है। मतलब कि मुझे लगा कि पता नहीं ये सत्संग है या सिर्फ मेरे मन का ऐसा, तो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया। जब भी रोज़ मैं रात को सोने लगती थी, सोने के लिए ऐसे लेटती ही थी, तो पता नहीं मुझे ऐसे फ़ील होता था कि जैसे शिव जी का, मतलब कि जैसे पोस्टर है, तो मतलब कि दोनों तरफ से प्रिंट है, पोस्टर जैसे रहता है ना फ्लैट शीट की तरह, उस तरह उसमें पूरा शिव जी बने हुए हैं। और मतलब फ्लैट शीट की तरह शिव जी है, जैसे 3D नहीं, फ्लैट है। और वो शिव जी मतलब कि चल रहे हैं हमारे सोफ़े के पीछे, ऐसे मुझे चलते हुए, मतलब कि इस टाइप से फ़ील होता था मन में। तो फिर मुझे लगता था कि मतलब कि गुरुपा घर में घूम रहे हैं, इस तरह से मेरे मन में आता था। फिर मुझे लगता था कि नहीं, ये सिर्फ मेरा दिमाग का है, ऐसे ही मैं ज़्यादा सोचती हूँ। तो फिर संगत जी, और फिर जो घर पर सोफ़ा है, तो जब भी मैं उस सोफ़े को, जब भी मेड सफाई करती थी मेरी, तो सोफ़े को घसकाती थी, आगे पीछे करके उसे देती थी सफाई करने के लिए, तो वो इतना ज़्यादा हैवी हो जाता था, मुझसे घसकता नहीं था, तो थोड़ा मुझे मन में डर लगता था। तो एक दिन मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा ये इतना हैवी क्यों हो जाता है, तो मैं संगत जी, तो मैं डर जाती थी कि क्यों इतना भारी है, कि क्या है इसमें। तो संगत जी, तो मैंने गुरुपा से मतलब कि मन ही मन बोला कि गुरुपा आप ही बताइए कि इतना हैवी क्यों हो जाता है। तो संगत जी, कल ही मुझे 2 सत्संग में गुरुपा ने एक साथ मतलब कि 2 बार सुनवाया कि गुरुपा ने कहा कि मैं तेरे सोफ़े पे विराजमान हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, जो मुझे वो मतलब कि जो मुझे ऐसा फ़ील भी होता था ना संगत जी कि शिव जी के मतलब पोस्टर चल रहा है, तो सोफ़ा के पीछे ही ऐसा मुझे फ़ील होता था। तो संगत जी देखो, गुरुपा ने कहा कि मैं सोफ़े पर ही विराजमान हूँ। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते भी हैं कि मुझे फ़ील करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल हमारे साथ रहने के लिए, अपने बच्चों के अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और संगत जी, एक सत्संग और है मेरा कि मेरा जो बेटा है, छोटा बेटा, वो क्लास 5th में है, लेकिन वो इतना बड़ा होने के बावजूद भी अपने हाथ से कभी भी खाना नहीं खाता था।
हाँ, जब भी सिर्फ पनीर की सब्ज़ी होती थी तभी वो अपने हाथ से इंटरेस्ट से खाना खाता था, और कोई भी सब्ज़ी होती थी उसके अलावा तो वो खाना ही नहीं चाहता था। अगर ज़्यादा फ़ोर्स करती थी तो वो कह देता था कि रहने दो, मुझे भूख भी नहीं है वैसे, तो फिर मैं खिला देती थी। लेकिन कई लोग बाहर भी देखते थे तो वो बोलते थे इतना बड़ा हो गया है तो उसको खुद से अपने हाथ से खाना चाहिए। तो मुझे थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता था, और मैं भी सोचती थी कि अपने हाथ से खाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसके लिए भी मैंने एक ही बार मैंने गुरुपा से मन में सोचा कि गुरुपा ये अपने खाना कब मतलब कि शुरू करेगा, क्यों नहीं खाता, इतना बड़ा हो गया। तो गुरुपा ने उसे ब्लेस किया, और संगत जी अब वो अब चाहे जो भी सब्ज़ी हो वो अपने हाथ से ही खाता है खाना। हाँ, तो शुक्राना गुरुपा, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुपा बस अब वो स्कूल टिफ़िन में नहीं लेकर जाता सब्ज़ी, बस खाली जैम पराठा ही ले जाता रहता है। अगर पनीर की सब्ज़ी होती तभी ले जाता है, नहीं तो वो दूसरी सब्ज़ी स्कूल में नहीं खाना चाहता। तो गुरुपा आप देख लेना इसके लिए भी प्लीज़ कि वो खाना शुरू करे फिर स्कूल में भी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर सांस से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, जो आगे देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। और गुरुपा आप हर पल इतना ब्लेस करते हैं, आपके द्वारा दी गई सारी ब्लेसिंग्स का शुक्राना। जो मैं समझ पाती हूँ उसका भी शुक्राना, और जो मैं नहीं समझ पाती हूँ उसका भी शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। सत्संग को बोलते हुए अगर मुझसे कोई भी भूल चूक या गलती हो गई हो तो मैं सारी संगत जी और प्राची आंटी जी से माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा आपसे भी माफ़ी चाहती हूँ। गुरुपा, जो संगत मेरा सत्संग सुन रही है या जो नहीं भी सुन रही है, सबको ब्लेस करना गुरुपा, और प्राची आंटी जी और उनकी फैमिली को भी खूब ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, हमारी प्यारी प्राची आंटी जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 7 दिन सत्संग शेयर करने की सेवा बख्शी है। तो मैं अमृत वेले में अपने 7 दिन सत्संग शेयर करूँगी। तो आज ये मेरा पहला अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है जो कि मैं शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुपा के काफ़ी दिनों से मैसेजेस आ रहे थे। गुरुपा काफ़ी सारे मुझे होम रेमेडीज़ हेयर के लिए, हेयर केयर एंड स्किन केयर बता रहे थे काफ़ी सारे। और संगत जी, मैं कर नहीं रही थी क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं श्राद्ध चल रहे हैं, तो पितृपक्ष में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं सब करूं। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बाद में कर लूँगी। और वैसे भी गुरुपा कहते हैं कि अपना ध्यान नहीं रखती, दिन भर घर के कामों में लगी रहती है। इतनी चिंता करते हैं गुरुपा अपनी बेटियों की। अच्छा लगता है जब गुरुपा ऐसा हमारी फ़िक्र करते हैं। शुक्राना गुरुपा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं बाद में कर लूँगी। तो गुरुपा के मुझे ऐसे 2-3 मैसेजेस आए। तो फिर कल तो संगत जी, गुरुपा से मुझे बहुत डांट पड़ी कि तू मैंने जो बताए उपाय तो करती नहीं है, और मतलब कि श्राद्ध के 3 दिन निकल गए हैं और तेरे पितर तेरे से नाराज़ हैं कि अच्छी से रेडी होके नहीं रहती है तू बनी कि मतलब कि मुझे इस टाइप से गुरुपा गुस्सा कर रहे थे कि तूने अपना क्या हाल बना के रखा है। और फिर गुरुपा ने मुझे सत्संग सुनवाया, कहा कि इसमें आंटी से सत्संग में सुन। तो गुरुपा तो संगत जी, मैंने सत्संग में आंटी जी बता रहे थे कि मतलब कि इस टाइप से कि गंदा सा पजामा कमीज़ पहनकर घूमती रहती है, बाल बिखेर कर। तो संगत जी, सच में मुझे तो पूरा अपने आप से रिलेट कर पा रही थी मैं, क्योंकि मैं भी दिन भर लोअर टी शर्ट में ही घूमते रहती हूँ।
और क्योंकि इतने ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो डर के मारे मैं अपने बाल जल्दी से कंघी करने ही नहीं चाहती हूँ। और जब कहीं बाहर जाना होता तभी अपने बालों को खोलती हूँ, नहीं तो 3 दिन 4 दिन हो जाते थे तो मैं अपने बालों को छेड़ती नहीं थी, ऐसे ही इकट्ठे कर लेती थी। और तो बाहर निकल ही जाते हैं बाल तो अजीब से ही लगते थे। और लोअर टी शर्ट सही में पहन के घूमते रहती थी क्योंकि मुझे घर पे कंफर्टेबल लगता है लोअर टी शर्ट। तो काफ़ी समय से मैं लोअर टी शर्ट ही पहन कर घूमती थी। तो जब कल गुरुपा का मैसेज आया और गुरुपा खूब गुस्सा कर रहे थे, सॉरी गुरुपा। और फिर गुरुपा ने कहा कि अच्छी से रेडी होके रहा कर, बिंदी सिंदूर और लगा के रखा कर, कान के पहना कर, नाक में पहना कर। तो संगत जी मैं घर पे भी कान के नहीं पहन के रखती हूँ क्योंकि मुझे आदत नहीं है घर पर कान का पहन के रखने की। और तो संगत जी फिर गुरुपा ने डांटा तो फिर मैंने उसके बाद अच्छी से रेडी हुई। तो फिर शुक्राना गुरुपा। और मैंने अब अपना लोअर टी शर्ट भी सब साइड पे कर दिए। मैंने बोला अब मैं नहीं पहनूँगी, जब कभी कभार पहनूँगी जैसे कुछ सफाई कर रहे हैं या कुछ भी, और नहीं तो मैं सूट ही पहनूँगी। संगत जी इतने सारे अलमारी में सच में कपड़े भरे रह जाते हैं और हम लोग पहनते ही नहीं और लोअर टी शर्ट ही पहन कर घूमते रहते हैं। तो पता नहीं गुरुपा मुझे मतलब कि कुछ दिनों से ऐसे थॉट डाल ही रहे थे माइंड में कि मैं जब भी नहा कर आती थी तो मुझे ऐसा लगता था अलमारी से कि सूट पहन लूँ। तो फिर मैंने ना ध्यान नहीं दिया संगत जी, और मैं फिर इग्नोर मार के मैं फिर अपना पजामा कमीज़ पहन लेती थी, यानी लोअर टी शर्ट पहन लेती थी। तो फिर गुरुपा का मैसेज आया तो अब कल से मैंने जैसा कि गुरुपा ने कहा है तो मैं वैसा ही अब कल से कर रही हूँ। जैसे मेरे गुरुपा का आदेश वो जैसा चाहते हैं मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा इतनी हमारी चिंता करने के लिए। गुरुपा चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ अच्छी से तैयार होकर रहें और हमारी चिंता करते हैं, इसीलिए गुरुपा हमें कहते हैं कि अच्छी से रहो, है ना। तो इसलिए अब गुरुपा ने कहा है तो मैं अच्छे से तैयार होकर रहने लगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अगर गुरुपा आप नहीं कहते तो मैं सच में ऐसे ही बन के घूमती रहती। और कल तो मुझे भी रियलाइज़ हुआ कि मैं सच में क्या बनी हूँ गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और गुरुपा क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया, गुरुपा 2:30 बज रहे हैं सुबह के, मतलब कि रात के बोलो या सुबह के। तो मुझे गुरुपा अमृत वेला भी करना है, तो इसलिए गुरुपा मैं अब अपने सत्संग को यहीं विश्राम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरुपा। और अगर सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक या गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरुपा और प्राची आंटी जी आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुपा जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है और जो नहीं भी सुन रही है गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सबको ढेरों ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। और प्राची आंटी जी को भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, उनके परिवार को भी स्वस्थ रखना संगत जी, सॉरी गुरुपा। और गुरुपा हमेशा अपना आशीर्वाद हम सभी संगत पर बनाए रखना। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना है गुरुपा, हर सांस का शुक्राना है। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। इतना अच्छा घर रहने के लिए देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा खान पीन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा रहन सहन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे मम्मी डैडी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, इतने अच्छे सास ससुर देने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी मेरे सास ससुर मतलब कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, जैसा कि मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया है कि अब हमारे साथ नहीं है, वो गुरु जी के श्री चरणों में चले गए हैं। तो संगत जी लेकिन सच में किस्मत से ऐसे सास ससुर मिलते हैं। हमारे सास ससुर दोनों ही बहुत ही अच्छे थे। और गुरुपा उनका भी ध्यान रखना गुरुपा। और संगत जी मैं अपने सत्संग को अब यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, हमारी प्यारी प्राची आंटी जी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा ने मुझे जैसा कि बताया कि गुरुपा ने मुझे शुक्राने की सेवा बख्शी है। गुरुपा का कहना है कि शुक्राना करना ही तेरा कष्ट कटवाएगा। शुक्राना करना तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस टाइप से गुरुपा का मैसेज था। तो संगत जी, गुरुपा के काफ़ी दिनों से कैंसर से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे थे मुझे, और तो मतलब कि मैं सुनकर थोड़ा मन तो डर ही जाता है संगत जी। तो फिर भी पता है गुरुपा है तो थोड़ा मन को तसल्ली है कि हाँ गुरुपा है, गुरुपा सब देख लेंगे। तो संगत जी, गुरुपा का फिर मैसेज आया कि तेरे अंदर एक लाइलाज बीमारी पनप रही है। तो फिर संगत जी थोड़ा मन घबरा गया। तो फिर और भी गुरुपा के ऐसे मैसेज आए कि जो मतलब कि बीमारी बड़े से बड़े डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते, उसे मैं ठीक करूँगा पुत्र, तू परेशान ना हो। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा आप हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हर परेशानी का आप हल आपके पास है गुरुपा। मुझे पता है आप कुछ नहीं होने देंगे अपने बच्चों को। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया कि पुत्र माना तेरा दुख बहुत बड़ा है, पर तेरा प्यो उससे भी बड़ा है, हर दुख से निकाल लवांगा। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपका ही आसरा है गुरुपा, मुझे पता है। और गुरुपा कहते हैं कि जो जो मैं मतलब कि गुरुपा कुछ कुछ उपाय बता रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट गुरुपा को, क्योंकि मैं कहती हूँ संगत जी कि मुझे तो गुरुपा को पता ही है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद है। तो संगत जी, तो मैं गुरुपा से कहती हूँ कि गुरुपा मेरे डॉक्टर तो आप ही हैं, तो इसीलिए जो भी ट्रीटमेंट करना है आप ही करना गुरुपा, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो संगत जी, आज एक सत्संग में गुरुपा ने सुनवाया कि जी डॉक्टर से अपना मतलब कि डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराना जो भी। तो मैं गुरुपा, मैं कहीं नहीं जाना चाहती हूँ, बस आप मुझे घर पर ही ठीक कर देना। तो गुरुपा के संगत जी ऐसे मैसेज आते हैं कि जो भी मैं उपाय बताता हूँ, जो भी गुरुपा बता रहे हैं, तो संगत जी मैं भी जो भी गुरुपा उपाय बता रहे हैं, जो परहेज़ बता रहे हैं, सब करने की कोशिश कर रही हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, हमारे लिए इतना आप उपाय बताते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा कहते हैं कि मोर पंख के रूप में तेरे घर आऊँगा, चिंता ना कर तेरा प्यो बैठा है। और गुरुपा ये भी कहते हैं कि मैं स्वरूप में घर पे तेरे मंदिर में विराजमान हूँ। तो जहाँ पे गुरुपा है वहाँ पे संगत जी कैसे कोई नेगेटिविटी आ सकती है। संगत जी गुरुपा कहते हैं कि तू सारे मतलब कि जो भी उपाय बता रहा हूँ सब कर, पाठ जो बताए हैं, जो जाप करने हैं सब कर, कोई नेगेटिविटी कोई कुछ भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मुझे गुरुपा आप पे पूरा भरोसा है, आप सब देख लोगे, बस आप जो मुझे राह दिखा रहे हो मैं वो सब करूँगी गुरुपा, बस आप पे भरोसा है गुरुपा। मैंने घर पर भी मतलब अपने अंकल जी से भी कुछ नहीं कहा इस बारे में, क्योंकि अगर अंकल जी से कहूँगी तो दो ही बातें होंगी, या तो अंकल जी बोलेंगे कि ऐसा सब कुछ नहीं होता और कुछ वो उल्टा ना बोलें, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरा, या तो फिर परेशान होंगे, वो पहले से ही काफ़ी परेशान रहते हैं संगत जी अपने बिज़नेस को लेकर, और कुछ उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती। उनको डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम है, उसकी मेडिसिन अभी तक चल रही है, तो इसीलिए मैं उनको और परेशान भी नहीं करना चाहती। और वैसे भी बताने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि गुरुपा है ना, गुरुपा सब देख लेंगे, मैं जानती हूँ। तो इसीलिए मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे अपने गुरुपा पे भरोसा है। मैं महाशिव की बेटी हूँ, और गुरुपा के होते हुए थोड़ी ना उनकी बेटियों को कुछ हो सकता है। गुरुपा हमारी हर पल रक्षा करते हैं, हमारे हर अच्छे बुरे का सब गुरुपा को पता है। तो इसलिए गुरुपा पे पूरा ट्रस्ट करो संगत जी। और जो भी गुरुपा उपाय बता रहे हैं, जो भी गुरुपा परहेज़ बता रहे हैं, जो भी गुरुपा नाम जप करने बोल रहे हैं, जो भी बाणी पढ़ने बोल रहे हैं, तो संगत जी आप सब भी गुरुपा की कही हुई बातों पर अमल करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा गुरुपा का मतलब कि जो भी हमको संगत जी जो भी हमको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं सबको फॉलो करना चाहिए हमको।
और फिर गुरुपा पे ट्रस्ट करो, गुरुपा सब ठीक कर देंगे गुरु संगत जी। और गुरुपा और संगत जी आज गुरुपा का एक पॉजिटिव मैसेज भी आया कि आज तेरे घर से बीमारी दूर कर रहा हूँ, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सबको अच्छा स्वास्थ्य दे रहा हूँ। तो शुक्राना करना न छोड़ी, सारी उम्र निरोगी रहेगी। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने जो भी बताया सब वो करवाते भी खुद ही हैं। मुझे लगता था कि मैं कैसे करूँगी, जो गुरुपा इतने सारे उपाय बता रहे हैं, लेकिन गुरुपा हाथ पकड़ के खुद करवाते हैं। कभी हम आलस भी करें कि कैसे करें, कल कर लेंगे, लेकिन नहीं संगत जी गुरुपा सब कुछ खुद करवाते हैं। तभी जब मैं सत्संग नहीं शेयर कर पाती हूँ या गुरुपा का कोई मैसेज नहीं देख पाती, क्योंकि काफ़ी सारे सत्संग जमा हो जाते हैं और मैं सेव कर कर के रख लेती हूँ कि देखूँगी, बाद में देखूँगी, और संगत जी टाइम ही नहीं मिल पाता फिर। तो गुरुपा उसके लिए गुस्सा भी करते, क्योंकि वो हमारे लिए ज़रूरी है। इसलिए गुरुपा हमसे नाराज़ होते हैं कि मतलब कि मैं तुमको कुछ बता रहा हूँ तो तुम उसको सुनोगे नहीं, तो मतलब कि गुरुपा कैसे हमारा उद्धार करेंगे अगर हम उनको उन पे चलेंगे नहीं, गुरुपा जो हमको बताना चाह रहे हैं। तो जब तक सुनेंगे नहीं तो सॉरी गुरुपा। तो मैं कोशिश करूँगी कि आप जो भी भेजते हैं सब सुनूँ, लेकिन गुरुपा बहुत ज़्यादा होने के कारण कई बार नहीं भी सुन पाती हूँ। तो इसलिए गुरुपा प्लीज़ अगर बहुत ज़रूरी रहते हैं तो आप प्लीज़ शॉर्ट मैसेजेस दे दीजिए कीजिए गुरुपा। और यहीं पे और गुरुपा अब मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई भी गलती या भूल चूक हो गई हो तो संगत जी और गुरुपा और प्राची आंटी जी आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और गुरुपा जैसे आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारा हर पल ध्यान रखते हैं, वैसी सारी संगत का रखना गुरुपा। अपनी सारी बच्चों का ऐसे ही ध्यान रखना गुरुपा, सारे बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सारी संगत खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, यही कामना करती हूँ गुरुपा। और प्राची आंटी को भी अच्छा स्वास्थ्य देना संगत गुरुपा, और उनके बच्चों को, परिवार को, सबको ब्लेस करना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी, प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी, हमारी प्यारी प्राची आंटी जी। संगत जी मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है अमृत वेले का। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे बोला था कि मैं तुझे 2 गुड न्यूज़ मिलेंगी। तो गुरुपा आज सच में मैं बहुत खुश हूँ। आपने बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है कि गुरुपा आपने मेरे भाई को भी अपने साथ जोड़ लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का संगत जी गुरुपा का मैसेज मुझे काफ़ी दिनों पहले आया था कि अपने भाई को मेरे बारे में बता। तो संगत जी मैंने अपने भाई से गुरुपा के बारे में बताई थी कि ऐसे ऐसे गुरुपा है, और क्योंकि मेरा भाई यहाँ नहीं रहता है, वो कनाडा में है, टोरंटो में। तो क्योंकि उसको हमने गुरुपा के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। बाकी इधर मेरे मतलब कि मायके से सब जने मानते हैं, मायके परिवार से मेरी मम्मी, मेरी बहनें, दोनों बहनें डैडी को छोड़कर हम लोग सब मानते हैं। तो भाई से हमने इस बारे में कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि वो सिर्फ मतलब कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को ही मानता है। वैसे तो मतलब सारे देवी देवताओं की वो पूजा करता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मतलब कि ऐसे किसी गुरु को मानता नहीं है और मानेगा कि नहीं, इसलिए हमने उससे कुछ नहीं कहा था। तो एक दिन गुरुपा का मुझे मैसेज आया कि अपने भाई को मेरे बारे में बता। तो फिर मैंने उसको बताया मैंने उसको तो गुरुपा के बारे में। तो उसने कहा ठीक है, उतना उसने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने बोला यहाँ कहाँ मंदिर होगा करके। फिर संगत जी मुझे गुरुपा का एक दिन फिर मैसेज आया कि टोरंटो में एक नया गुरुजी का नया मंदिर मतलब कि अभी बना है। तो गुरुपा ने उसका पूरा एड्रेस भी मतलब कि उस सत्संग में ही मुझे सुनवाया। फिर मैंने उसे पूरा एड्रेस सेंड किया। फिर उसे कहा था कि तो ज़रूर जाना, एक बार मेरे कहने पर जाना। तो संगत जी क्योंकि वो हमारी बहुत रिस्पेक्ट करता है मेरी,
और मुझसे भी ज़्यादा मेरे अंकल जी की रिस्पेक्ट करता है। बहुत अच्छा है मेरा भाई, बहुत हमारी रिस्पेक्ट करता है, दोनों हस्बैंड वाइफ की। और मतलब कि कोई भी हमारी बात टालता नहीं। मेरी बात एक बार कोई वो टाल भी दे, लेकिन अंकल जी की कोई बात वो टालता नहीं है। तो फिर मेरे कहने पर मैंने उसे कहा था कि तू वहाँ ज़रूर जाना। तो संगत जी वो फिर बोला था कि मैं जाऊंगा ज़रूर। तो लेकिन क्योंकि बहुत आपको पता है कि वहाँ की लाइफ कैसी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बिज़ी रहते हैं वहाँ अपना, मतलब कि पूरा काम भी इंसान को खुद करना पड़ता है। और संगत जी सॉरी, और क्योंकि वो अभी उसको बहुत ज़्यादा बर्डन भी है, वहाँ अकेला रह रहा है, कोई उसको मतलब कि सपोर्ट नहीं है किसी का, सब कुछ उसने खुद ही मैनेज करना होता है। तो इसलिए संगत जी, तो फिर भी वो मतलब कि समय निकाल कर गया था। तो पता नहीं कुछ पार्किंग इशू हुआ उसकी गाड़ी के लिए, 3-4 बार शायद उसको पार्किंग के लिए जगह चेंज करने बोले, तो उसी में उतने में ही पता नहीं वो वापस आ गया। थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, मैंने बताया था जैसे कि पिछले सत्संग में। तो फिर मुझे लगा कि पता नहीं अब जाएगा कि नहीं। फिर भी मैंने 1-2 बार और उससे ट्राई किया था कि जाना गुरुजी के पास, एक बार जाना, ज़रूर जाना। और संगत जी वो दिल का बहुत अच्छा है, वो मतलब कि बहुत हेल्पफुल भी है, वो गरीबों की भी बहुत मदद करता है, जो उससे बन पड़ता है वो ज़रूर करता है। तो संगत जी गुरुपा भी उसे अपने साथ जोड़ना चाहते ही थे। तो गुरुपा के मैसेजेस आते ही थे कि मैं उसे अपने साथ जोड़ लूँगा। तो आज संगत जी उसने वहाँ के मुझे मतलब कि मंदिर गया था, और जब उसने मुझे फ़ोटोज़ सेंड किए वहाँ के, तो मेरा इतना मतलब कि मन खुश हो गया। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना मेरे भाई को भी अपने साथ जोड़ने के लिए, अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्यारे प्यारे गुरुपा। और हमेशा उस पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। आपको पता है अभी वहाँ उसे बहुत बहुत स्ट्रगल कर रहा है गुरुपा, आप उसकी हेल्प करना गुरुपा, अच्छी से वो सेट हो जाए वहाँ पर। अभी उसकी शादी भी करनी है गुरुपा, उसकी एज हो रही है, आपको तो सब पता है। तो हम चाहते हैं कि अच्छी से वो सेट हो जाए बिल्कुल। तो इसीलिए उसको हम लोग कुछ भी मतलब कि डिस्टर्ब नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, कि पहले वो सेट हो जाए उसके बाद ही हम उससे कुछ भी बोलें जो भी। तो अभी गुरुपा उसको समय लग रहा है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि वो बहुत मेहनती भी है गुरुपा। और आपका ब्लेस्ड बच्चा है गुरुपा वो, तो इसलिए गुरुपा उस पर अपनी मेहर बना कर रखना। और गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे इतना अच्छा भाई दिया, बहुत बहुत हमारी केयर करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है गुरुपा। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और मैं ये भी अरदास करूँगी कि जैसा भाई आपने मुझे दिया वैसे सारी संगत को देना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा जो दूसरी गुड न्यूज़ आपने बोले थे कि 2 गुड न्यूज़ है, तो दूसरी गुड न्यूज़ भी आपने कल मुझे मिली थी कि आपने कहा था कि तेरी बीमारी को जड़ से ख़त्म कर दिया मैंने। तो शुक्राना गुरुपा, दोनों ही गुड न्यूज़ मेरे लिए बहुत 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 मायने रखती है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। और गुरुपा मैं अपने सत्संग को अब यहीं विश्राम देती हूँ, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। और अगर मुझसे सत्संग बोलते हुए कोई भी भूल चूक या गलती हो गई हो, तो मैं सारी संगत जी से, प्राची आंटी जी से और गुरुपा आपसे क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।